क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक साधारण सा वाक्य आपकी यूपीएससी तैयारी या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की संभावना को दोगुना से भी ज्यादा कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, सुनने में तो लगता है, पर यह बिल्कुल सच है। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बेहद प्रभावशाली किताब एटॉमिक हैबिट्स की, और खास तौर पे इसके चैप्टर 5 की, जिसका टाइटल है एक नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। बिल्कुल। और ये चैप्टर सिर्फ यूं ही आदत बनाने के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे इरादों को, हमारी अच्छी नीयत को ठोस एक्शन में बदलने का एक पूरा साइंस है। सही कहा। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये चर्चा गेम चेंजर साबित हो सकती है। वो लोग जो हर दिन अनुशासन, कंसिस्टेंसी, इन सब से जूझते हैं, उनके लिए ये बहुत काम की बात होने वाली है। तो आज हम क्या क्या गहराई से समझने वाले हैं? देखिए, आज हम व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम को पूरी तरह से खोलकर समझेंगे। इसे स्पष्ट बनाओ, यानी मेक इट ऑब्वियस। ये नियम कैसे काम करता है, फिर हम जानेंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस क्या भला है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, इन्हें बनाते कैसे हैं? अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। हाँ, और फिर एक और कमाल की तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करके अपनी रोज की जो दिनचर्या है, उसमें नई आदतें कैसे फिट करें, कैसे जोड़ें, ये सब कुछ हम बहुत विस्तार से देखेंगे, ताकि कोई भी पहलू छूट ना जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा विज्ञान, तो शायद किसी स्टडी या रिसर्च से शुरू करें? बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प ब्रिटिश रिसर्च है 2001 की। इसमें 248 लोगों को शामिल किया गया और 2 हफ्तों तक उनकी व्यायाम करने की आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। अच्छा, 248 लोग, 2 हफ्ते, और लक्ष्य था ज्यादा एक्सरसाइज। ठीक है। हाँ, तो इन लोगों को 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। इनको बस इतना कहा गया कि आप कितना व्यायाम करते हैं उसे ट्रैक करिए, बस। सिर्फ ट्रैकिंग, ओके। दूसरा ग्रुप था मोटिवेशन ग्रुप। इन्हें ट्रैक तो करना ही था, साथ में इन्हें मोटिवेशनल सामग्री भी दी गई पढ़ने को। व्यायाम के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं, क्यों करना चाहिए, ये सब बताया गया। तो पहला सिर्फ ट्रैक कर रहा है, दूसरा ट्रैक भी कर रहा है और मोटिवेशन भी ले रहा है, और तीसरा ग्रुप ये सबसे दिलचस्प था। इन्हें मोटिवेशनल सामग्री तो मिली ही, जैसे दूसरे ग्रुप को मिली थी, लेकिन साथ में इन्हें एक बहुत ही विशिष्ट स्पेसिफिक प्लान बनाने को कहा गया। एक वाक्य पूरा करने को कहा गया। कैसा वाक्य? वाक्य था, अगले सप्ताह मैं दिन को, समय पर, स्थान पर कम से कम 20 मिनट जोरदार व्यायाम करूंगा या करूंगी। उन्हें ये खाली जगह भरनी थी, कौन सा दिन, कौन सा समय और कौन सी जगह। तो बहुत ही कॉन्क्रीट योजना, दिन, समय, जगह, सब कुछ पहले से तय। एग्जैक्टली। अब आते हैं नतीजों पर, जो सचमुच आंखें खोलने वाले थे। हाँ, बताइए क्या हुआ? जो पहला ग्रुप था कंट्रोल वाला, और जो दूसरा ग्रुप था मोटिवेशन वाला, उन दोनों में ही सिर्फ 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार व्यायाम किया। क्या? मोटिवेशन वाले ग्रुप का भी नतीजा कंट्रोल ग्रुप जैसा है, सिर्फ 35-38%। हाँ, यही तो चौंकाने वाली बात थी। सिर्फ मोटिवेशन देना, फायदे गिनाना, उसका कोई खास असर नहीं हुआ उनके एक्शन पर। प्रेरणा अपनी जगह है, पर वो काफी नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस मोटिवेशन मिल जाए तो सब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। अब सुनिए तीसरे ग्रुप का नतीजा। वो ग्रुप जिसने वो एक वाक्य भरा था, जिसने स्पेसिफिक प्लान बनाया था, हाँ। उस ग्रुप में 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार व्यायाम किया। 91%? कहाँ 38% और कहाँ 91%? ये तो 2 गुने से भी ज्यादा है। हाँ, 2 गुने से भी ज्यादा। सिर्फ एक वाक्य भरने से, एक स्पष्ट योजना बनाने से। ये दिखाता है कि इरादे को एक्शन में बदलने के लिए प्लान बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। कमाल है। तो ये जो वाक्य था, मैं दिन को, समय पर, स्थान पर, इसे रिसर्चर्स क्या कहते हैं? इसका कोई खास नाम है? हाँ, बिल्कुल। इसे ही रिसर्चर्स कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन ये एक पहले से बनाई गई योजना है कि आप कब और कहाँ कोई खास काम करेंगे। ये आपके इरादे को लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का इंटेंशन है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी लागू करने का इरादा। ठीक है, ये काम कैसे करता है? क्यों ये इतना प्रभावी है? देखिए, जेम्स क्लियर समझाते हैं कि हमारी ज्यादातर आदतें किसी ना किसी संकेत या क्यू से शुरू होती हैं। क्यू वो ट्रिगर जो हमें उस आदत को करने के लिए उकसाता है। हाँ, जैसे सुबह अलार्म बजना एक क्यू है उठने के लिए। बिल्कुल। या फोन पर नोटिफिकेशन आना एक क्यू है फोन चेक करने के लिए।
तो हमारी आदतें इन क्यूज से जुड़ी होती हैं। और रिसर्च बताती है कि 2 सबसे आम और सबसे शक्तिशाली क्यूज होते हैं समय और स्थान। समय और स्थान, हाँ, ये तो समझ आता है। हम अक्सर चीजें किसी खास समय पर या किसी खास जगह पर ही करते हैं। एग्जैक्टली तो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस क्या करते हैं? वो इन्हीं 2 शक्तिशाली संकेतों समय और स्थान का फायदा उठाते हैं। आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि किस समय और किस स्थान पर आप वो नई आदत डालेंगे। तो वो जो वाक्य था उसका एक तरह का फॉर्मेट बन गया। हाँ, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जब स्थिति X उत्पन्न होती है तो मैं प्रतिक्रिया Y करूंगी। या फिर ज्यादा सरल रूप में जो हमने उदाहरण में देखा, मैं व्यवहार को समय पर स्थान में करूंगा। अच्छा, when situation X arises, I will perform response Y। जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर सोचें, जब शाम के 6 बजेंगे सिचुएशन X टाइम, तो मैं अपनी स्टडी टेबल पर लोकेशन बैठकर 1 घंटा पॉलिटी के एमसीक्यू सॉल्व करूंगी। रिस्पॉन्स Y, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही उदाहरण दिया। ये कितना स्पष्ट है देखिए। इसकी तुलना में अगर कोई सिर्फ ये सोचे कि मुझे रोज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो वो बहुत स्पष्ट है। कब करने हैं, कहाँ करने हैं, कौन से सब्जेक्ट के करने हैं, कुछ तय नहीं। हाँ, वो तो बस एक इच्छा जैसी है, प्लान नहीं। और फिर वो टलता रहता है। एग्जैक्टली। यही सबसे आम गलती है। लोग अस्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, मैं स्वस्थ खाऊंगा, मैं और लिखूंगा, मैं रोज रिवीजन करूंगा, लेकिन कब और कहाँ ये तय नहीं करते, और फिर वो इसे किस्मत पर या मूड पर या जब टाइम मिलेगा पर छोड़ देते हैं। और वो सही समय या सही मूड अक्सर आता ही नहीं। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये अस्पष्ट विचारों को, अच्छी नीयत को एक ठोस कॉन्क्रीट कार्य योजना में बदल देता है। ये आपके दिमाग को पहले से बता देता है कि देखो, जब ये सिग्नल मिले, समय स्थान, तो तुम्हें ये काम करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसकी प्रभावशीलता के और भी प्रमाण हैं क्या? मतलब सिर्फ उस ब्रिटिश स्टडी के अलावा? अरे सैकड़ों अध्ययन हैं, सैकड़ों स्टडीज ये दिखाती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस लोगों को अपने लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करते हैं। चाहे वो फ्लू शॉट लगवाने जाना हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना हो, कोलोनोस्कोपी करवानी हो। जिन लोगों ने पहले से तय किया कि वो कब और कहाँ जाएंगे, उनके जाने की संभावना बहुत बढ़ गई। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यायाम तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सी आदतों में मदद मिलती है, जैसे रिसाइकलिंग करने की आदत डालना, रोज कुछ पढ़ने की आदत, जल्दी सोने की आदत। यहाँ तक कि धूम्रपान छोड़ने में भी ये मददगार साबित हुआ है। और क्या सरकारें भी इसका इस्तेमाल करती हैं? हाँ, ये भी दिलचस्प है। सरकारें इसका इस्तेमाल करती हैं लोगों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए, जैसे मतदान बढ़ाने के लिए। वोटर से सिर्फ ये पूछना कि आप किस रास्ते से पोलिंग बूथ जाएंगे या किस समय वोट डालने जाएंगे, इससे वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता है। कमाल है, सिर्फ पूछने भर से। हाँ, क्योंकि पूछने से वो सोचने पर मजबूर होते हैं और एक तरह का मानसिक प्लान बन जाता है। इसी तरह समय पर टैक्स भेजने के लिए रिमाइंडर्स में, ट्रैफिक बिल का भुगतान करवाने में, इन सब में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का सिद्धांत का उपयोग हुआ है। तो मतलब निचोड़ ये है कि जो लोग अपनी नई आदत के लिए कब और कहाँ की विशिष्ट योजना बनाते हैं, वे उसका पालन करने की संभावना बहुत ज्यादा रखते हैं। एकदम सही। यही इस सेक्शन का पंचलाइन है। स्पेसिफिसिटी इज की। अक्सर हमें लगता है कि हम में मोटिवेशन की कमी है, इसलिए हम कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद असलियत ये है कि हम में स्पष्टता की कमी है। बिल्कुल। जेम्स क्लियर यही कहते हैं, ऑफन द प्रॉब्लम इज नॉट अ लैक ऑफ मोटिवेशन बट अ लैक ऑफ क्लैरिटी। हम अक्सर सही समय या सही मूड का इंतजार करते रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे तब शुरू करेंगे, और वो इंतजार करते करते जिंदगी बीत जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक बार आपने योजना बना ली तो फिर आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको उस वक्त ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि करूं या ना करूं, फैसला पहले ही हो चुका है। आपको बस अपनी पूर्व निर्धारित योजना का पालन करना है। एक्शन ट्रिगर हो जाता है। तो इसे अपनी जिंदगी में, खासकर यूपीएससी तैयारी में लागू करने का सबसे सरल तरीका क्या है? वही वाक्य पूरा करना। हाँ, सबसे आसान तरीका यही है। बस ये वाक्य भरें, मैं व्यवहार को समय पर स्थान में करूंगी। व्यवहार यानी वो आदत जो आप डालना चाहते हैं। कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए? जरूर। जैसे मैं रोज सुबह 6:30 बजे समय अपनी बालकनी में स्थान 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं रोज शाम 9 बजे समय
अपनी स्टडी टेबल पर 45 मिनट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स व्यवहार रिवाइज करूंगी। मैं रोज सुबह 6, मैं हर रविवार दोपहर 2 बजे अपने कमरे में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा। मैं रोज सुबह 6, मैं रोज शाम 5 बजे लाइब्रेरी में स्थान पिछले दिन के करंट अफेयर्स को दोहराऊंगी। यहां तक कि ब्रेक के लिए भी प्लान बना सकते हैं। हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद समय मैं किचन में जाकर स्थान 1 गिलास पानी पीऊंगा और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। ये बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, छोटे छोटे स्पष्ट कदम। अच्छा, अगर किसी को ये तय करने में मुश्किल हो कि कब शुरू करें, मतलब आज से, कल से, या हाँ, ये भी होता है। अगर अनिश्चितता हो तो लेखक सुझाव देते हैं कि आप सप्ताह के पहले दिन, सोमवार, महीने की पहली तारीख या साल के पहले दिन से शुरू करने का सोच सकते हैं। इन दिनों में एक मनोवैज्ञानिक ताजगी होती है, एक नई शुरुआत का एहसास होता है, जिससे आशा और प्रेरणा थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। इसे फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट कहते हैं। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पहली तारीख का ही इंतजार करें। सबसे अच्छा है कि आज ही अभी प्लान बनाएं और कल से या आज शाम से ही शुरू कर दें। इसका एक और फायदा आपने बताया था, ये ना कहने में मदद करता है। वो कैसे? हाँ, जब आपका लक्ष्य और आपकी योजना बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, तो उन चीजों को ना कहना आसान हो जाता है जो आपकी प्रगति में बाधा डालती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपने तय किया है कि शाम 6 बजे आप MCQ सॉल्व करेंगे। अब अगर उसी समय कोई दोस्त घूमने चलने को कहता है, तो आपके लिए मना करना आसान होगा, क्योंकि आपका इरादा बिल्कुल साफ है, आपका समय पहले से ही कमिटेड है। जब लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं तो अपवाद बनाना, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कहना बहुत आसान होता है। सही बात है, क्लैरिटी होने से फोकस बना रहता है। बिल्कुल। और अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि समय और स्थान को इतना स्पष्ट और आदत को इतनी बार दोहराया जाए कि सही समय आने पर, सही जगह पर होते हुए वो काम करने की इच्छा लगभग अपने आप होने लगे, बिना सोचे समझे। जैसे? कोई उदाहरण? लेखक जेसन ज़्वेक का एक उदाहरण देते हैं। उनका कुत्ता ट्रेन हो गया था कि जब भी घंटी बजती उसे खाना मिलता। कुछ समय बाद घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी, भले ही खाना ना दिया जाए। संकेत यानी घंटी और प्रतिक्रिया यानी लार टपकना का कनेक्शन इतना मजबूत हो गया था। हमारा लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही है। समय और स्थान का संकेत मिलते ही आदत अपने आप ट्रिगर हो जाए। वाह, तो ये था इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का पूरा कॉन्सेप्ट। बहुत शक्तिशाली। लेकिन आपने एक और तकनीक का जिक्र किया था, हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग। ये लेखक की पसंदीदा तकनीकों में से एक है, जो उन्होंने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर BJ Fogg से सीखी है। ये भी बहुत प्रैक्टिकल और असरदार है। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या चीज है और ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन से अलग कैसे है? इसके नाम में ही स्टैक यानी ढेर लगाने जैसा कुछ है। हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनना दिलचस्प होगा। डेनिस डिडरॉट नाम के एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे 18वीं सदी में। डेनिस डिडरॉट, हाँ, एनसाइक्लोपीडिया वाले। वही तो। डिडरॉट ज्यादातर जिंदगी गरीबी में ही रहे। फिर उनकी बेटी की शादी तय हुई, पर उनके पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट को उनकी लाइब्रेरी खरीदने में दिलचस्पी हुई। उन्होंने डिडरॉट की पूरी लाइब्रेरी खरीदी और अच्छी खासी रकम दी, लगभग 1000 पाउंड, जो आज के हिसाब से $1.5 लाख से भी ज्यादा होंगे। अरे वाह, तो अचानक अमीर हो गए। हाँ, कह सकते हैं। तो इस नई दौलत से उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक बहुत ही शानदार महंगा सा लाल रंग का रोब, गाउन जैसा खरीदा, स्कारलेट रोब। अच्छा। अब हुआ ये कि वो नया रोब इतना भव्य, इतना सुंदर था कि उनके पुराने साधारण से घर का बाकी सामान उसके सामने बहुत भद्दा, बेमेल और फीका लगने लगा। उनके शब्दों में कोई समन्वय नहीं, कोई एकता नहीं, कोई सुंदरता नहीं बची थी। नई चीज पुराने माहौल में फिट नहीं हो रही थी। बिल्कुल। तो उनके अंदर एक तीव्र इच्छा जागी अपने बाकी सामान को भी अपग्रेड करने की, ताकि वो उस नए रोब के साथ मेल खा सके। उन्होंने दमिश्क का महंगा गलीचा खरीदा, नई मूर्तियां खरीदी, एक बड़ा सा शीशा लगवाया, बेहतर किचन टेबल ली, एक शानदार चमड़े की कुर्सी खरीदी। मतलब एक खरीद ने दूसरी खरीद को जन्म दिया और ये सिलसिला चलता गया। अच्छा, तो एक चीज लेने से और चीजें लेने की इच्छा बढ़ती गई। एग्जैक्टली। इसी चीज को कहते हैं डिडेरो प्रभाव। डिडेरो प्रभाव, इसकी परिभाषा है एक नई चीज प्राप्त करना अक्सर उपभोग का एक ऐसा सर्पिल या स्पाइरल शुरू कर देता है, जिससे अतिरिक्त खरीदारियां होती चली जाती हैं। एक चीज दूसरी को खींचती है। ये तो हम रोज देखते हैं। जैसे कोई नई ड्रेस खरीदी तो उसके साथ मैचिंग जूते और इयररिंग्स भी चाहिए,
या नया सोफा लिया तो फिर लगता है कि लिविंग रूम का पूरा लेआउट ही बदल दें, या बच्चों के लिए कोई खिलौना लिया तो फिर उसकी एक्सेसरीज भी लेनी पड़ती हैं। ये तो खरीदारी की एक चेन रिएक्शन जैसी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये डिडरॉट इफेक्ट हर जगह काम करता है। अब सवाल ये है कि इसका आदतों से क्या लेना देना? हाँ, यही मैं सोच रही थी, डिडरॉट इफेक्ट और हैबिट्स। देखिए, जैसे हमारी खरीदारी जुड़ी होती है, वैसे ही हमारे व्यवहार भी आपस में जुड़े होते हैं। कोई भी व्यवहार अकेले आइसोलेशन में नहीं होता। हमारा अगला काम अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अभी-अभी क्या खत्म किया है। जैसे आप बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, एक व्यवहार, तो उसके तुरंत बाद आप हाथ धोते हैं, अगला व्यवहार। हाथ धोने के बाद आप तौलिए से हाथ पोंछते हैं, एक और व्यवहार। जब तौलिया गंदा हो जाता है तो आप उसे धोने के लिए डालते हैं, अगला व्यवहार। और जब आप देखते हैं कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट खत्म हो रहा है तो आप उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट में जोड़ते हैं, एक और जुड़ा हुआ व्यवहार। देखिए कैसे एक एक्शन अगले एक्शन के लिए संकेत क्यों बन जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। एक काम खत्म होते ही दिमाग अपने आप अगले लॉजिकल स्टेप पर चला जाता है। बस हैबिट स्टैकिंग इसी चीज का फायदा उठाता है, व्यवहारों की इसी श्रृंखलाबद्धता का, कनेक्टेडनेस का। हैबिट स्टैकिंग ये तकनीक कहती है कि आप अपनी एक मौजूदा रोज की आदत पहचानिए, कोई ऐसा काम जो आप पहले से ही हर दिन बिना भूले करते हैं, और फिर अपने नए व्यवहार को जिसे आप आदत बनाना चाहते हैं ठीक उसके ऊपर स्टैक कर दीजिए, यानी उसके तुरंत बाद करने के लिए जोड़ दीजिए। अच्छा, तो मतलब एक पक्की पुरानी आदत को नई आदत के लिए ट्रिगर या क्यू बना लेना। एग्जैक्टली। ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का ही एक खास रूप है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में हम नई आदत को किसी खास समय और स्थान से जोड़ते हैं। हैबिट स्टैकिंग में हम नई आदत को किसी खास समय या स्थान के बजाय एक मौजूदा आदत के तुरंत बाद करने से जोड़ते हैं। समझ गए। तो वो जो मौजूदा आदत है वही एक तरह से समय और स्थान का काम कर रही है, क्योंकि वो रोज लगभग उसी समय और उसी जगह पर होती होगी। बिल्कुल सही। इसीलिए ये इतना कारगर है, क्योंकि आप किसी नई रूटीन या नए ट्रिगर पर निर्भर नहीं हैं। आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में पहले से ही मजबूती से जमी हुई है। तो इसका भी कोई फॉर्मेट या फॉर्मूला है जैसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का था? हाँ, इसका फॉर्मूला और भी सरल है। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट, ये तो बहुत सीधा है। कुछ उदाहरण दें। जरूर। जैसे ध्यान के लिए हर सुबह अपनी कॉफी का पहला घूंट लेने के बाद करंट हैबिट, मैं 1 मिनट के लिए गहरी सांसें लूंगा, न्यू हैबिट। व्यायाम के लिए रोज शाम को ऑफिस से आकर जूते उतारने के बाद मैं अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन लूंगा। कपड़े पहनना पहला कदम है जिससे व्यायाम करने की संभावना बढ़ जाती है। कृतज्ञता के लिए रोज रात को डिनर के लिए बैठने के बाद मैं एक ऐसी चीज कहूंगा जिसके लिए मैं आभारी हूं, न्यू हैबिट। यूपीएससी रिवीजन के लिए रोज सुबह ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए पिछले दिन पढ़े गए मुख्य पॉइंट्स को मन में दोहराऊंगा, न्यू हैबिट। या रोज रात का खाना खत्म करने के बाद मैं 15 मिनट यूपीएससी करंट अफेयर्स के नोट्स रिवाइज करूंगा, न्यू हैबिट। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और छोटे-छोटे स्टेप्स लग रहे हैं, मतलब बोझिल नहीं लग रहा है। हाँ, यही इसकी खूबसूरती है। अब बहुत छोटी नई आदत से शुरुआत कर सकते हैं। कुंजी ये है कि आप अपनी मनचाही आदत को उस चीज से जोड़ें जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं। वो मौजूदा आदत जितनी पक्की होगी उतना ही अच्छा। और क्या हम इसमें मतलब एक के बाद एक कई आदतें जोड़ सकते हैं जैसे स्टैकिंग में होता है? बिल्कुल। आप छोटी छोटी आदतों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा स्टैक या रूटीन बना सकते हैं। इसमें आप एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार में जाने वाली जो प्राकृतिक गति होती है उसका फायदा उठाते हैं। ये एक तरह से डिडेरोट प्रभाव का सकारात्मक उपयोग है। एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को खींच रही है। अच्छा, तो जैसे सुबह का एक स्टैक कैसा हो सकता है? हाँ, जैसे सुबह उठने के बाद मैं बिस्तर ठीक करूंगा, बिस्तर ठीक करने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा, पानी पीने के बाद मैं 10 मिनट योगा करूंगा, योगा करने के बाद मैं नहाने जाऊंगा। या फिर काम से जुड़ा स्टैक, कॉफी बनाने के बाद मैं 60 सेकंड ध्यान करूंगा, ध्यान करने के बाद मैं दिन की टू डू लिस्ट लिखूंगा, टू डू लिस्ट लिखने के बाद मैं अपना सबसे जरूरी काम शुरू करूंगा। और शाम का? शाम का भी हो सकता है। रात का खाना खत्म करने के बाद मैं प्लेटें डिशवॉशर में रखूंगा, प्लेटें रखने के बाद मैं किचन का काउंटर साफ करूंगा, काउंटर साफ करने के बाद मैं कल सुबह के लिए कॉफी मग सेट करूंगा।
ये तो रूटीन बनाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका लग रहा है। अच्छा, अगर कोई आदत डालनी है लेकिन उसे किसी मौजूदा आदत के बाद करने की बजाय मौजूदा रूटीन के बीच में डालना हो तो? हाँ, ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सुबह की रूटीन है उठना, बिस्तर बनाना, नहाना, और आप रोज रात को सोने से पहले कुछ पढ़ना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आप अपनी सुबह की रूटीन में एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। उठना, बिस्तर बनाना, तकिए पर एक किताब रखना, नहाना। अच्छा, तो सुबह बिस्तर बनाते समय ही किताब तकिए पर रख दी। हाँ, अब जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तो किताब आपको वहीं मिलेगी। ये एक विजुअल क्यू बन गया जो आपको पढ़ने की याद दिलाएगा। तो आपने अपनी मौजूदा रूटीन में ही एक छोटा सा बदलाव करके नई आदत के लिए रास्ता बना लिया। कमाल है, ये तो बहुत सटल लेकिन प्रभावी तरीका है। अच्छा, किताब में कुछ और सामान्य हैबिट स्टैक के उदाहरण दिए गए हैं क्या, अलग अलग सिचुएशंस के लिए? हाँ, कई दिए हैं। जैसे व्यायाम, जब भी मुझे सीढ़ियाँ और लिफ्ट में से चुनना हो, मैं सीढ़ियाँ लूंगा। मौजूदा आदत, कहीं ऊपर जाना। नई आदत, सीढ़ियाँ लेना। सामाजिक कौशल, जब भी मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, मैं पहले ऐसे व्यक्ति से अपना परिचय दूंगा जिसे मैं नहीं जानता। मौजूदा आदत, पार्टी में पहुंचना। नई आदत, परिचय देना। वित्त, जब भी मुझे $100 से ज्यादा की कोई चीज खरीदने का मन करे, मैं 24 घंटे इंतजार करूंगा। मौजूदा आदत, बड़ी खरीद का विचार। नई आदत, 24 घंटे रोकना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह हो सकता है, जब भी मुझे कोई नई किताब खरीदने का मन करे जो सिलेबस में सीधे रिकमेंडेड नहीं है, मैं 24 घंटे रुककर सोचूंगा कि क्या ये वाकई जरूरी है। स्वस्थ भोजन, जब भी मैं खाने के लिए प्लेट लगाऊंगा, मैं सबसे पहले आधी प्लेट सब्जियों से भरूंगा। मौजूदा आदत, प्लेट लगाना। नई आदत, पहले सब्जियां रखना। मिनिमलिज्म, जब भी मैं कोई नई चीज घर लाऊंगा, मैं एक पुरानी चीज दान कर दूंगा। मौजूदा आदत, नई चीज लाना। नई आदत, पुरानी चीज हटाना। स्टडी टेबल के लिए सोच सकते हैं। मूड, जब भी मेरा फोन बजेगा, मैं उठाने से पहले एक गहरी सांस लूंगा और मुस्कुराऊंगा। मौजूदा आदत, फोन बजना। नई आदत, सांस लेना और मुस्कुराना। स्ट्रेस कम करने के लिए अच्छा है। भूलना, जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान से निकलूंगा, मैं अपनी कुर्सी और आसपास की जगह को देखूंगा कि कुछ छूट तो नहीं गया। मौजूदा आदत, जगह छोड़ना। नई आदत, जांचना। ये तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपयोगी उदाहरण हैं। इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। लेकिन आपने पहले कहा था कि हैबिट स्टैकिंग की सफलता के लिए सही संकेत चुनना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप अपनी नई आदत को किस मौजूदा आदत के साथ जोड़ रहे हैं। वो जो आफ्टर करंट हैबिट वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सही संकेत या सही करंट हैबिट कैसे चुनें? सबसे पहली बात, वो संकेत बहुत विशिष्ट, स्पेसिफिक और तुरंत कार्रवाई योग्य, इमीडिएटली एक्शनेबल होना चाहिए। अस्पष्टता यहां भी दुश्मन है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस में था। बिल्कुल। लेखक अपना ही एक उदाहरण देते हैं जहां उन्होंने गलती की थी। उन्होंने स्टैक बनाया। जब मैं दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक लूंगा तो मैं 10 पुशअप करूंगा। सुनने में तो ठीक लग रहा है, इसमें क्या गड़बड़ थी? और गड़बड़ ये थी कि दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक लेना बहुत अस्पष्ट है। ये ब्रेक कब शुरू होता है? ठीक 12 बजे, या जब भूख लगे, या जब काम खत्म हो। कहाँ पुशअप करने हैं? ब्रेक के दौरान कभी भी। ये बहुत वेग था और नतीजा ये हुआ कि वो अक्सर भूल जाते थे या टाल देते थे। हाँ, क्योंकि कोई पक्का ट्रिगर पॉइंट नहीं था। एग्जैक्टली। तो उन्होंने इसे सुधारा, नया बेहतर स्टैक बनाया। जब मैं दोपहर के भोजन के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा, तब मैं अपनी डेस्क के बगल में 10 पुशअप करूंगा। हाँ, अब ये बिल्कुल स्पष्ट है। लैपटॉप बंद करना एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्पेसिफिक एक्शन है और जगह भी तय है, डेस्क के बगल में, कोई अस्पष्टता नहीं। बिल्कुल। तो जैसे आप अस्पष्ट लक्ष्य, अधिक पढ़ें, बेहतर खाएं बनाने से बचते हैं, वैसे ही अस्पष्ट संकेत चुनने से भी बचे। संकेत जितना ज्यादा विशिष्ट और कसकर आपकी नई आदत से जुड़ा होगा, उतनी ही बेहतर संभावना होगी कि आप सही समय आने पर उस पर ध्यान देंगे और एक्शन लेंगे। दरवाजा बंद करने के बाद, ब्रश करने के बाद, मेज पर बैठने के बाद, ये सब विशिष्ट संकेत हैं वो उतनी ही बार होना चाहिए जितनी बार आप नई आदत को करना चाहते हैं। मतलब अगर आप कोई आदत रोज डालना चाहते हैं, जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना,
तो आपको उसे किसी ऐसी मौजूदा आदत से जोड़ना होगा जो आप रोज करते हैं, जैसे रोज सुबह ब्रश करना या रोज रात को डिनर करना। आप उसे किसी ऐसी आदत से नहीं जोड़ सकते जो आप हफ्ते में सिर्फ एक बार करते हैं। फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। सही बात है, रोज की आदत के लिए रोज का ट्रिगर। और क्या? आपको ये भी सोचना होगा कि वो मौजूदा आदत आपकी दिनचर्या का कितना विश्वसनीय हिस्सा है। क्या आप उसे लगभग हर दिन बिना चूके करते हैं? जैसे ब्रश करना या कपड़े पहनना ज्यादातर लोग रोज करते हैं, लेकिन शायद टीवी देखना रोज ना होता हो, तो आपको एक मजबूत विश्वसनीय आदत चुननी होगी। और ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी आदतें मजबूत और विश्वसनीय हैं? लेखक एक तरीका सुझाते हैं। आप अपने वर्तमान आदतों की एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हैबिट स्कोर कार्ड बनाया था, या फिर आप 2 कॉलम बना सकते हैं। पहले कॉलम में लिखें वो आदतें जो आप हर दिन बिना चूके करते हैं, जैसे बिस्तर से उठना, बाथरूम जाना, नहाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, ऑफिस कॉलेज जाना, लंच करना, घर वापस आना, डिनर करना, सोना। दूसरे कॉलम में लिखें वो चीजें जो आपके साथ हर दिन बिना चूके होती हैं, जैसे सूरज उगता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, कोई गाना खत्म होता है, ट्रैफिक लाइट लाल होती है, सूरज डूबता है। अच्छा, तो एक लिस्ट मेरे कामों की और एक लिस्ट उन घटनाओं की जो अपने आप होती हैं। हाँ, अब इन लिस्ट को देखकर आप सोच सकते हैं कि आपकी नई आदत को फिट करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है। कौन सी मौजूदा आदत या घटना आपकी नई आदत के लिए सबसे अच्छा ट्रिगर बन सकती है, जो सही फ्रीक्वेंसी पर हो, विश्वसनीय हो और जिसके तुरंत बाद नई आदत को करना तार्किक लगे। और ये भी सोचना होगा कि क्या उस वक्त नई आदत करना संभव या व्यवहारिक है। बिल्कुल। जैसे अगर आपकी सुबह बहुत भागम भाग वाली होती है, तो शायद सुबह उठते ही ध्यान करने का स्टैक बनाना आपके लिए काम न करे। भले ही उठना एक रोज की आदत है, आपको सोचना होगा कि आप कब सबसे सफल होने की संभावना रखते हैं। शायद शाम का कोई शांत समय बेहतर हो। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। तो सही संकेत चुनने के लिए विशिष्टता, आवृत्ति, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। हाँ, ये थोड़ा सोचने का काम है, लेकिन एक बार आपने सही स्टैक बना लिया तो आदत डालना बहुत आसान हो जाता है। तो अब तक हमने व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम मेक इट ऑब्वियस को समझने के लिए 2 बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक रणनीतियों पर विस्तार से बात की है, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग। बिल्कुल, ये दोनों तरीके आपकी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत, क्लियर क्यूज बनाने में मदद करते हैं और ये तय करने में मदद करते हैं कि आपको कब और कहां एक्शन लेना है। ये अस्पष्टता को हटाकर स्पष्टता लाते हैं, जो एक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी है। यही पहले नियम का सार है। तो क्या हम मुख्य बातों को एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस चर्चा की मुख्य बातें ये हैं। पहला पॉइंट, व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। आदत डालने के लिए संकेत साफ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमारी आदतों के लिए सबसे आम संकेत क्यूज हैं, समय, टाइम और स्थान, लोकेशन। तीसरा पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, एक रणनीति है जिसमें आप अपनी नई आदत को एक विशिष्ट समय और स्थान से जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला है, मैं व्यवहार को समय पर, स्थान में करूंगी। चौथा पॉइंट, हैबिट स्टैकिंग एक और रणनीति है जिसमें आप अपनी नई आदत को अपनी एक मौजूदा रोज की आदत के ठीक बाद करने के लिए जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला है, मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। पांचवां पॉइंट, दोनों ही रणनीतियों में सफलता के लिए अत्यंत विशिष्ट, हाईली स्पेसिफिक और तुरंत कार्रवाई योग्य, इमीडिएटली एक्शनेबल संकेतों का चयन करना महत्वपूर्ण है। अस्पष्टता से बचना है। और छठा, आखिरी पॉइंट, सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन काफी नहीं है। एक्शन लेने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना, क्लियर प्लान ऑफ एक्शन होना बेहद जरूरी है। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल साफ हो गया। ये रणनीतियां वाकई बहुत शक्तिशाली लग रही हैं, खासकर यूपीएससी जैसी लंबी और अनुशासन मांगने वाली यात्रा के लिए। हाँ, ये निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत मदद कर सकती हैं। और याद रखें, जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि बड़े बदलाव एकदम से नहीं आते, वो छोटी छोटी, स्पष्ट और लगातार की जाने वाली आदतों का नतीजा होते हैं। ये तकनीकें उन्हीं छोटी, स्पष्ट आदतों को बनाने में मदद करती हैं। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है ना? इन्हें लागू करना होगा। बिल्कुल, ज्ञान को एक्शन में बदलना होगा। तो हमारी सलाह यही होगी कि इस जानकारी को शायद दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और सबसे जरूरी, आज ही अपना पहला इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन या हैबिट स्टैक बनाने की कोशिश करें। छोटी शुरुआत करें, पर करें जरूर।
और ये सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, क्यों? कहीं भी जहां आप कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, ये सिद्धांत लागू होते हैं। ये आपको अपने समय और अपनी ऊर्जा पर ज्यादा नियंत्रण पाने में मदद कर सकती हैं। तो अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आपकी वो सबसे महत्वपूर्ण आदत कौन सी है जिसे आप बनाना चाहते हैं, और आप उसे अपनी किस मौजूदा ठोस रोजमर्रा की आदत के साथ स्टैक कर सकते हैं। वो पहला छोटा स्पष्ट कदम क्या होगा जो आप आज या कल उठा सकते हैं? हाँ, इस पर जरूर सोचें। और अगर आपको ये गहन चर्चा, ये विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी आदत बनाने के लिए कौन सा इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन या हैबिट स्टैक इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही और भी विस्तृत चर्चाओं और रणनीतियों से चूक ना जाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।